जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल बात करेगा अनलिस्टेड स्टॉक अपॉर्चुनिटी पर। जम द क्यू, बाय बिफोर द आईपीओ। देखिए वो जमाने चले गए जब प्री आईपीओ के अंदर बड़े बड़े रईस एचएनआई लेते थे। आज की डेट में तो रिटेल भी ले रहा है। और जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ प्री आईपीओ में निवेश करने की, उसका तो दाम भी कम है, 50 रुपए के आसपास का दाम है। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लॉट साइज कितना है, क्या दाम है, कैसे लेना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ प्री आईपीओ में लेने की, उसका नाम है ओराइवल स्टेज। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा नाम आ गया है। जी हाँ, इसको आप सब लोग जानते हैं, ओयो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ओयो को देखें तो उसके पास है 43,000 प्लस होटल्स, 50,000 वेकेशन होम्स, प्रेजेंस है 35 प्लस कंट्रीज में। ओराइवल स्टेज यानी कि ओयो is the world's leading hospitality company और company is bigger than which you think। 10 करोड़ प्लस इसके ऐप डाउनलोडेड हैं, 1.5 लाख प्लस कीज हैं, मतलब कि 1.5 लाख कमरे हैं इसके पास, एंड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेकरिंग कस्टमर्स हैं। उसके टॉप शेयर होल्डर्स देखें आप तो सॉफ्ट बैंक, सीक्वा, लाइटस्पीड वेंचर्स पार्टनर्स, हीरो कॉर्पोरेट, एयरबीएनबी, ग्रैब्स, माइक्रोसॉफ्ट, स्टार वर्च्यू। तो दोस्तों हमने क्या क्राइम करा है? हम अगर रिटेल हैं तो हम एज अ रिटेल इसके छोटे निवेशक, छोटे रिटेल शेयर होल्डर बन सकते हैं अनलिस्टेड में खरीद कर। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टॉप लाइन और बॉटम लाइन। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसके पैट का क्वार्टरली ट्रेंड। दोस्तों पैट में देखें तो क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में यहां डिलीवर हुआ 16 करोड़ का पैट, 16 करोड़ का पैट। क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में डिलीवर हुआ 30 करोड़ का प्रॉफिट। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियर है कि टॉप लाइन की ग्रोथ है ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इन जैसी हाई ग्रोथ टेक प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए दिक्कत आती है प्रॉफिटेबिलिटी में, पैट में। ग्रेजुअली प्रॉफिटेबिलिटी जो पैट है ना वो भी फॉलो करे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली नंबर से पैट इज नॉट एन इशू। फाइनेंशियल ईयर 24 का एडजस्टेड एबिटा देखें तो इट विल बी अराउंड 1000 करोड़। ये बहुत ऊपर है, वे अबव है द गाइडेड रेंज ऑफ 750 करोड़ टू 800 करोड़ की गाइडेड रेंज थी। और दोस्तों कंपनी ने फाइल करा था डीआरएसपी 2021 में, बट ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट बाय सेबी। सम रिक्वायरमेंट क्या है भैया? कोविड के बाद का समय था, पैट आ नहीं रहा था, तो ये इनका आईपीओ आया नहीं। और आज की डेट में देखें तो ऐसा लगता है कि इट्स अ परफेक्ट टाइम कि ओयो अपने आईपीओ को लेके आए। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखें तो बूम कर रहा है एज नेवर लाइक बिफोर। लक्षद्वीप टू अयोध्या, एवरीवन वांट्स टू ट्रेवल। ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी है, कंपनी कैश कर रही है स्पिरिचुअल टूरिज्म अपॉर्चुनिटी को, प्लान कर रही है ओपन करना 400 प्लस प्रॉपर्टीज अक्रॉस स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस। ओयो के पास देखें तो मोर देन 1000 कीज है इन एंड अराउंड अयोध्या। 65 न्यू होटल्स टू बी एडेड इन अयोध्या एंड रामेश्वरम है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनी विल बी लॉन्चिंग देयर ओन लग्जरी होटल ब्रांड पैलेट, अपर एंड लेजर रिजॉर्ट्स हैं ये। दोस्तों एक चीज देखें, मार्केट जो है ना ऑल टाइम हाई पर है। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल स्टॉक सोरिंग है, एकदम बढ़ रहे हैं। दोस्तों बार्गेन बाय है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट। देखें ना वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, एक मतलब कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे आने वाला है, सुनने में आ रहा है एट अराउंड 6 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि हो जाता है 50,000 करोड़। और प्री कोविड में देखें तो यहाँ पर फंडिंग हुई थी एट द वैल्यूएशन ऑफ 9 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 75,000 करोड़ पर। अगर आप एकदम लोअर एंड पे चले जाएं, कंजर्वेटिव हो जाएं, 6 बिलियन यूएस डॉलर का वैल्यूएशन लें तो पर शेयर वैल्यू आती है, पर शेयर के दाम आता है 77 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ रिक्वायरमेंट है पेशेंस की। अनलिस्टेड में अगर ये स्टॉक अच्छे दाम पे मिल जाए तो इसको खरीदना चाहिए। और दोस्तों जो मैंने चेक करा है अनलिस्टेड में जो शेयर का दाम है दैट इज अराउंड 60 रुपीज, 60 रुपए के अराउंड चल रहा है। अगर 60 रुपए के अराउंड मिल जाता है तो आई फील इट्स अ बार्गेन बाय। तो दोस्तों मार्केट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। और एज पर माय नेटवर्क बोर्ड की यहाँ पर मीटिंग है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम, 14-15 अप्रैल के आसपास, प्लस माइनस 2-3 डेज कर लें, 3-4 डेज भी हो सकता है। फंड रेजिंग को लेके मीटिंग है यहाँ पर। और दोस्तों एक चीज बोलूंगा नॉट टू बी मिस्ड है, 40% टर्नओवर ओयो का आता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यूरोप, इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। तो बिग इंटरनेशनल प्लेयर है ओयो इन मेकिंग। फोकस इसका है स्पिरिचुअल टूरिज्म का है। और जब मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूं तो मतलब अयोध्या रामेश्वरम से नहीं है, वाराणसी से नहीं है, ये ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी पे इसका फोकस है। ये ओपनिंग कर रहा है शरिया कंप्लायंट होटल्स इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। दोस्तों दाम तो मैंने बता दिया, कैसे मिलेगा, लॉट साइज क्या है, क्या क्या आपको करना है, सब कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले
आप देखें हमारी परफॉर्मेंस। सबसे पहले है स्टॉक फ्यूचर्स की परफॉर्मेंस ऑन गोइंग अप्रैल महीने की 61,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो आप ये ब्लैक देख रहे हो, ये 4 नई पोजीशंस हमने ली हैं फ्यूचर सेगमेंट के अंदर शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को। हिडन है, वी आर फुली लोडेड इन स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शन की परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 22,600, 22,600 की कॉल ली हमने 261 पर, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे खुला फ्राइडे को। लास्ट ट्रेडेड देखें तो 235 के अराउंड की ट्रेडेड है। फिर क्रेडिट पॉलिसी के बाद निफ्टी बैंक की हमने 48,300 की कॉल ली 614.70 पर, 615 मान ले, 829 का हाई लगा, 800 के अराउंड लास्ट ट्रेडेड है अराउंड फ्राइडे को। वी आर होल्डिंग, हमें लगता है गैप अप होगा, तो इंडेक्स ऑप्शंस में हम प्रॉफिट भी बुक करा रहे हैं। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस की परफॉर्मेंस 32,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और इसके अंदर देखें तो रॉक स्टार रहा है हमारा मन्नापुरम फाइनेंस। 3 ओपन पोजीशंस हैं जो अभी हिडन कर रखी है, इनमें से भी एक लगता है कि शायद एक रॉक स्टार बन सकता है, पर बनना होगा तो मंडे ट्यूसडे में बन जाएगा, एल्स नहीं चला या साइडवेज हुआ तो हम काट देंगे। देन मेंटरशिप सेगमेंट जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म और मोमेंटम की पिक्स देते हैं, एकदम रॉकिंग है कि मैं स्टॉक्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट एकदम रॉकिंग परफॉर्मेंस चल रही है। और जो लोग एकदम लो टिकट साइज है वो 399 में हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसकी भी परफॉर्मेंस एकदम रॉकिंग है। तो स्टॉक्स अभी रिसेंटली दिए हैं, सब बढ़िया चल रहे हैं। और 2 स्टॉक फ्राइडे को भी दिए हैं यूट्यूब मेंबर्स को, तो यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। और अब आप देख पा रहे हैं कमोडिटीज की परफॉर्मेंस। कमोडिटी एज ऑफ नाउ हमने कॉम्प्लीमेंट्री कर रखा है, 81,000 का प्रॉफिट शीट के ऊपर है, अभी पेड नहीं है, गोइंग आउट इसको भी हम पेड करेंगे, अभी फ्री है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन निवेश मोमेंटम कुछ भी करते हैं तो एक बार हमको ट्रैक करके देखें। आप हमारी सारी पास्ट परफॉर्मेंस जो है हमारे पोर्टल वेबसाइट iamrakeshbansal.com पे जाके चेक कर सकते हैं। और हमको आप सब्सक्राइब भी हमारे पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। और एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं, और साथ में पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो देखिए दोस्तों, लॉट साइज की बात करें तो डीमेट के अंदर है 100 शेयर भी मिलने चाहिए, बट अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे जो अनलिस्टेड में डील कर रहे हैं, किसी ने 300 का लॉट बना रखा है, किसी ने 500 का लॉट बना रखा है, तो 60 रुपए के अराउंड मिलता है। तो 300 भी अफोर्डेबल है, 500 भी अफोर्डेबल है। अब आप पूछेंगे किससे लें? भैया देखिए, ये तो खुद आपको चेक करना पड़ेगा। आज की डेट में तो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको एक रिलायबल अनलिस्टेड ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। बताने को तो मैं बता दूं भैया मैंने किससे लिया है, बट आई डोंट वांट टू एंडोर्स एनीवन। भैया मुझे डर लगता है, रिस्क लगता है। तो जैसे बोलते हैं ना, स्वर्ग भी जाना है और मरना भी नहीं है, तो अनलिस्टेड चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करें। अनलिस्टेड के अंदर बहुत लोग हैं, मतलब कि रिलायबल ब्रोकर्स हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके एक रिलायबल ब्रोकर से अनलिस्टेड के अंदर स्टॉक खरीद सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया अब ये इसका आईपीओ कब आएगा, आईपीओ में खरीद लिया तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पैट आ रहे हैं, क्वार्टरली पैट्स के ट्रेंड दिखाए हैं, मुझे लगता है गोइंग एट 3-4 क्वार्टर बाद ये स्टॉक मतलब कि अनलिस्टेड के अंदर ही 90+ के लेवल्स में ट्रेड करना चाहिए। और जिस तरीके से मतलब कि होटल्स की फैंसी है, टूरिज्म की फैंसी है, मुझे नहीं लगता है जब भी इसका आईपीओ आएगा, देखिए एग्जैक्ट आईपीओ को तो टाइम नहीं किया जा सकता है, बट जब भी इसका आईपीओ आएगा मुझे नहीं लगता है 125 के नीचे आएगा। भैया जिसने सबसे पहले फंडिंग दी प्री कोविड लेवल में $9 बिलियन के वैल्यूएशन पर, उसको तो एग्जिट ही नहीं मिलेगा, वो भी तो एग्जिट करेगा, वो भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। तो 125+ मुझे लगता है इसका आईपीओ आना चाहिए। और गोइंग हेड 3-4 क्वार्टर बाद मुझे लगता है या 90+ के भाव आने चाहिए, तो अनलिस्टेड में भी ट्रेड करना चाहिए। रिटेल हुए तो क्या हुआ, मतलब कि रिटेल को भी हक है अनलिस्टेड में ट्रेड करने का। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ओयो को मेरा निजी निवेश है, रिसेंटली मैंने इसमें निवेश करा है, और मेरा भी नजरिया यही है कि भैया एक बार अनलिस्टेड में बढ़ेगा, अच्छे भाव देखने को मिलेंगे, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोच सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ नथिंग गारंटेड, नथिंग ओवरनाइट, तो भैया कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि ये 15 तारीख के आसपास की जो मीटिंग है उसमें कुछ बड़ा निकल के सामने आया है और तब विचार बन जाए कि भैया इसको आईपीओ पे बेचेंगे। तो देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच है। एज ऑफ नाउ तो अगर मैं एग्जिट करूंगा तो अच्छा यहाँ लिस्टेड के अंदर जंप आ जाए तब सोचूंगा। एज ऑफ नाउ तो होल्ड कर रहा हूँ, और कल को अगर कुछ नई स्टोरीज, नई चीजें अनफोल्ड होती हैं तो शायद आईपीओ की भी वेट कर लें। एक इंपॉर्टेंट अलर्ट है कि इन्वेस्टिंग जो होता है ना अनलिस्टेड के अंदर, वहां पे हाई रिस्क होते हैं। पहला हाई रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क होता है, दूसरा हाई रिस्क होता है पोटेंशियल डिले हो जाए आईपीओ का, तीसरा क्या है कि प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड्स होता है एज पर सेबी गाइडलाइन, तो ये भी एक रिस्क होता है। तो यहाँ पे हिडन रिस्क भी होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप
अगर अनलिस्टेड में निवेश कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लें बिफोर इन्वेस्टिंग। एट द एंड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में डालिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.